The Philippines and India signed a raft of security deals. चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन, वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5-day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं बहुत ग्रेट तरीके से कह लें कि इनवाइट किया गया 5 दिन की ट्रिप है। दिस इज अ 5-day स्टेट विजिट टू इंडिया। और किस चीज के लिए? ब्राह्मोस के लिए, ब्राह्मोस के लिए। और साथ सुनने में आया कि उनकी जो वाइफ हैं फर्स्ट लेडी ऑफ फिलिपाइन, वो भी आ रही हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिग्निटीज, ऑफिशियल्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया को ये है कि इंडिया जो है ना वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अहमियत देता है। वो चाहता है कि कारोबार जो है ना वो, अब जो प्रेसिडेंट मार्कोस है वो नरेंद्र मोदी साहब से तो सारी बात मिलेंगे, स्टेट विजिट पे हैं। डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन। ये भी आप देखिएगा, जो सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022 में सबसे बड़ा ब्रह्मोस का ऑर्डर आपके सामने, आपके आर्म फोर्सेस के लिए अभी बड़ी ही जल्दी में लाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है एंड आई एम सो एक्साइटेड। ये करीब $2.9 बिलियन की खबर है, तो कोई छोटी खबर भी नहीं है कि भाई छोटा सा 100-200 मिलियन डॉलर का हो जाए उसके बाद चीज है। और ये गेम चेंजर है। जिस तरह से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के अंदर किस तरह की पिन पॉइंट एक्यूरेसी, किस तरह का डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट, और किस तरह का प्रिसिजन, और किस तरह की स्पीड, और फाइनली पाकिस्तानियों को एकदम ही अंधा करके ले गई। और हमको बड़ा क्लियरली पता चल गया कि भाई चाइनीज सिस्टम भी इसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पता है हमको अभी तक 30 से 35-32 के करीब में ब्रह्मोस लॉन्च हुई हैं। कई लोग बोलते हैं आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में, और कई लोग सिर्फ बोलते हैं एयरफोर्स के बीच में। मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता, बट 30 से 32 के करीब में ब्रह्मोस फायर हुई हैं। टारगेट एक्यूरेसी में से अगर देखें कि भाई जो ओपन सोर्स में कह रहा है एंड बैटल डैमेज असेसमेंट में 29 आउट ऑफ 30 हैव हिट अंडर 3 मीटर्स, एंड जो 30th वाली है वो तो आपने देखा ही है कि भाई एक 1.5 फुट के होल के अंदर डायरेक्टली शूट इट वेंट इनसाइड। सो दैट्स द एक्यूरेसी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। 3 मीटर मतलब 9 फुट की जगह होती है जहां पर आप मार रहे हो, 9 फुट उसके आसपास, 9 फुट से कम में जाके लगी है। सो इट्स इफ लेट्स से द मिसाइल वाज टारगेटेड एट मी, मुझसे 6 फुट दूर आके गिरी है वो, एंड ऑब्वियसली मेरे ऊपर काफी जबरदस्त उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये 3 जो ब्राह्मोस बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं। जो फिलिपाइन की एयरफोर्स चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बिकॉज वो समझते हैं कि इनके पास क्वालिटी इनकी अच्छी है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा होता है, और आपको पता है जो इंडियन रशियन ब्राह्मोस मिसाइल है ये दोनों मुल्कों ने मिलकर बनाया है, तो इस बेसिकली इंडिया को किस चीज़ की समझ है? इंडिया ये कहता है कि भाई मेरे पास मौका है कि दुनिया सारी की सारी यूरोप और अमेरिकन और रशियन इक्विपमेंट तो नहीं खरीद सकती, तो क्यों ना मैं इस चीज़ में आ जाऊं कि मैं इंडिया का असल एम तो पैसा बनाना है इस चीज़ में, एंड अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ये बताना कि जनाब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन द कोर इंडियंस जो है ना उनके यहाँ ये चीज़ होती है कि पैसा कैसे बनाना है, ठीक है, पैसे को कैसे बनाना है, तो वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। सो इसलिए जो एयर चीफ है उसका फिलिपाइन का, वो ये कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है एंड सप्लाई चेन। अब देखें अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्राह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है क्या इंडिया जो है वो ब्राह्मोस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग कितनी देर चलेगी ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। ज़्यादा देर तो चलती भी नहीं है जंग, 1-2 दिन 4 दिन हालात ख़राब होते हैं। उसकी वजह ये है कि लंबे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान में ब्राह्मोस मारेंगे तो पाकिस्तान के पास भी तो शाहीन है, गौरी है, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, वो तो इंडिया के पास भी बहुत सारे मिसाइल हैं। सो जो फिलिपाइन है वो उसकी क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, तो वो बेसिकली ये कहता है कि हमें ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको करने की ज़रूरत है। ट्रेड मेरा ख्याल है इनकी कोई $3 अरब की है, और इसको असल में वो डिफेंस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो असल तो बेसिकली इंडियंस जो है वो चाइना को दे आर जैबिंग चाइना, ठीक है जी।
और ऊपर से आप देखिए दुनिया के जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको एक चीज़ हो रही है, वो क्या, वो सारे आपस में कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने 25% टैक्स टैरिफ लगा दिया, इंडियंस पे 19% लगा दिया, फिलिपाइन पे। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो हमारी मार्केटिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए फायदे का सौदा हो गया। पार्टनरशिप करी है भारत के साथ कि आपके हथियार हम बेचेंगे, हमारे ऊपर आपने टेस्ट कर लिया और अब आपके हथियार दुनिया भर में बेचने के लिए मार्केटिंग भी हम ही करेंगे। जो 15,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारा टारगेट अब है 50,000 करोड़ का इस साल का, और बाय 2030 हम 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस करने वाले हैं। ये यानी कि बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया है पाकिस्तान ने हमारे साथ। पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि हमने क्या किया। अब हो क्या रहा है, आपको हैरानी होगी। एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, वो सारे के सारे हैरान थे कि इंडिया के बने हुए ड्रोन्स, हमारा डिफेंस सिस्टम इतनी प्रिसीजन के साथ हम पहुंचा कैसे रहे हैं। अब सडनली दिल्ली में फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। एक फोन कॉल आया, हेलो दिस इज फिलीपींस, कैन यू गिव मी मोर ब्रह्मोस। मोदी जी बोले ओके, पैसे भेजो, भेज देंगे। आर्मेनिया का फोन आया, दिस इज आर्मेनिया, योर रडार सिस्टम्स वी वांट इट, वी आर वेरी इंप्रेस्ड, हमें 4 चाहिए। ग्लोबल शोरूम बना दिया हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को हमारी फायर पावर के लिए। जिसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। आप देखिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का जो ओपोजिशन यानी कि जो अपोजिट कंट्री है उसको क्या बेनिफिट होगा कि उनकी कोई भी प्रोडक्ट होगी वहाँ पे ज़्यादा सेल होगी। कि अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए बेहतर इकोनॉमी वाले के साथ हाथ मिलो, ठीक है, और तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो। आप देखिए कि इंडिया की जब इकोनॉमी GDP रेट जब बढ़ रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, तब इंडिया के साथ कौन कौन स्टैंड कर रहा था? कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में एक रशिया था जिसके साथ इंडिया की ऑयल की ट्रेड हो रही थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी इंडिया को की ग्रोथ देख के इंडिया की तरफ रुजू किया कि मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा, लेकिन अमेरिका का भी में मकसद कुछ और था। मैं इसको बाद में तो, लेकिन मैं पहले बात करूंगा कि जिस मुल्क ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है वो एक बार इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है। देखिए टेस्ला की मार्केट को इंट्रोड्यूस बेसिकली कराने वाला मेन कौन था? इंडियन पब्लिक, इंडिया की गवर्नमेंट। दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस भारत की यात्रा पर हैं। 2022 में पद ग्रहण करने के बाद से फिलीपींस के किसी राष्ट्रपति की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू ने भोज का आयोजन किया और राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का औपचारिक स्वागत किया। आशा रही कि अब कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया है जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया। अब और कई हथियार पर भी समझौते हो सकते हैं। चीन के डर से फिलीपींस ने अपने कई द्वीपों पर अमेरिकी नौसेना को बेस बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं फिलीपींस अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के पास आया। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के तट से लॉन्च होने वाले वर्जन को खरीदा है। फिलीपींस ने कहा कि भारत के हथियार सस्ते और अच्छे हैं।